हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भारत के इतिहास से आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा मोटो है कि सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। तो हम जब तक से अपनी ज़िंदगी में दृढ़ संकल्प लेकर के किसी कार्य को करने के लिए अग्रसर नहीं होंगे, तब तक से हमें हर चीज़ नामुमकिन लगता है। लेकिन जिस समय हम उसमें लग जाते हैं तो आस्ते आस्ते हमारा हर चीज़ क्लियर होते चला जाता था। हम इसी पर आज डिस्कशन करेंगे कि भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने इतिहास को जम्बू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कह करके हिंदू कहते थे। यही नाम पर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो हिंदुस्तान है, यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी से इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोयड और मंगोलॉयड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसी इतिहासकार को? क्रिस्टोफ सेलियरस को 1638 से 1707 एडी को। अब पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत को जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो 4 प्रकार से हम भारत के विवरण के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। इसमें भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के रचयिता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। वेद हमको किसका उपदेश देता है? तो वेद वसुदेव कुटुंबकम के। अब हम उसके आधार पर सर्वप्रथम ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं?
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाज्य। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद की संकलनकर्ता कौन थे? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी? सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितने बार हुआ है? 1 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता? इंद्र, जिनको पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो इस सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है? खील। सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल। किस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास का जानकारी मिलता है? तो 10वां मंडल से। ईश्वर का महिमा किस वेद में वर्णन है? ऋग्वेद में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? तो सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का वर्णन ऋग्वेद के 10वां मंडल में। 4 वर्ण की जानकारी ऋग्वेद से, जिसमें आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए, जिसका अर्थ है वध न करने वाला। वामनावतार के 3 प्रभु का आख्यान ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना ऋचाओं का रचना हुआ है? तो 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना हुई है? 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण। आयत्रेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वां मंडल। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? गद्य एवं पद यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठककर्ता को क्या कहते हैं? तो अर्थययु। बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद। अब तीसरा पढ़ेंगे सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन किस वेद में है? तो सामवेद में। सामवेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1810। सामवेद में 1810 सूक्तों को किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। कौन कौन वेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद तथा सामवेद में। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री।
पंचीस ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो सामवेद से। अब लोग वेद के लास्ट अथर्ववेद, चौथा। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा। अथर्ववेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? 731। अथर्ववेद में लगभग पदों की संख्या कितनी है? 6000। अथर्ववेद में किसकी जन्म को निंदा किया गया है? तो कन्याओं यानी लड़कियों की। साप वशीकरण किस वेद में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में परीक्षित को किसका राजा कहा गया है? तो कुरुओं का। किस वेद में सभा एवं समिति प्रजापति के दो पुत्रियां बताई गई हैं? अथर्ववेद में। ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा तो शाकल शाखा। यजुर्वेद की शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद, द्वितीय कृष्ण। यजुर्वेद एवं वाजसन्य की शाखाएं कौन सी है? तो माध्य, नंदिनी और कर्ण। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक। अथर्ववेद की शाखाएं सौन, पैंप, लेवाद। आप सभी को थैंक यू सो मच।